नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम एमपी जीके से पिछले वर्ष एमपीपीएससी के एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे ताकि आपको यहां से एक आइडिया मिलेगा कि भाई ये टॉपिक से पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए और इन पर हमें ज्यादा कमान यहां पर बनानी है। तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेले का आयोजन होता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों 2021 में पूछा गया। तो जो गोटमार का मेला ये कहाँ लगता था, तो ये छिंदवाड़ा में लगता था। छिंदवाड़ा में लगता था। अब छिंदवाड़ा में लगता था, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, तो ये जो छिंदवाड़ा में गोटमार का मेला लगता था ना, ये क्या हुआ तो सन 2023 की बात है और 2023 में आपका छिंदवाड़ा से एक अलग जिले का गठन हो गया जिसका नाम है पाडुना। और अब ये जो मेला लगेगा ये कहाँ लगेगा, तो पाडुना में लगेगा। तो यहाँ पर मेले से एक क्वेश्चन पूछा गया। गोटमार का मेला छिंदवाड़ा में पहले लगता था, अब 2023 के बाद में ये पांडुरना वाले क्षेत्र में आ गया, तो पांडुरना जिले में ये लगेगा। अगला, चित्तौड़गढ़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात चित्तौड़गढ़ की पहुंच गई तो ये त्रिभुवन नारायण जो मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया, तो याद रखना है दोस्तों ये आपका परमार राजा भोज के द्वारा बनवाया गया। परमार राजा भोज के द्वारा आपका चित्तौड़गढ़ का जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है ये बनवाया गया। अब राजा भोज की बात आई दोस्तों, तो यहां पर एक याद रखना, अगर आपसे पूछे ना कि जो भोज ताल है इस भोज ताल का निर्माण किसने करवाया, राजा भोज ने करवाया। अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि जो भोजपुर का शिव मंदिर है ये भोजपुर का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो ये भी राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। और राजा भोज की राजधानी कहां पर थी, तो ये धार जिले में थी। धार जिले में थी। तो राजा भोज से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये इंपोर्टेंट चीजें जिनका निर्माण उन्होंने करवाया है। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो परमार राजवंश है उन पर हमें इतिहास डालना है, कौन कौन से ग्रंथ या कौन कौन सी चीजें उनसे संबंधित है। तो जो पद्मगुप्त का नवसाहस चरित्र है दोस्तों, इसमें भी परमार वंश की जानकारी मिलती है। मेरुतुंग का जो प्रबंध चिंतामणि है इससे भी जानकारी मिलती है। और जो उदय प्रशस्ति है इससे भी जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होता है। मतलब यहां से हमें एक आइडिया ये मिला है कि जो आपके प्राचीन समय में या जो राजवंश थे उनसे संबंधित जानकारी या उनसे संबंधित बुक्स या जो स्रोत है वो अपने को पढ़ना है। अगला, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में स्थित है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय की बात आई तो मध्य प्रदेश का जो जनजाति संग्रहालय इसका नाम है इंदिरा गांधी संग्रहालय। और इंदिरा गांधी अगर आपसे पूछे कि भाई इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां पर है, तो ये इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय आपका भोपाल में दोस्तों, भोपाल में स्थित है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी भोपाल में आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये यहां से एक और आपका क्वेश्चन पूछा गया संग्रहालय से। टांट्या भील का वास्तविक नाम क्या है। अब ये 2020 में जो आपका एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें टांट्या भील का वास्तविक नाम पूछा था। तो दोस्तों याद रखना है जो टांट्या भील है ना, इनको टांट्या के नाम से भी जाना जाता था और इन्हें टंडरा के नाम से भी जाना जाता था। तो ये टुंड्रा या टंडरा दोनों यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था। तो फिर बाद में इस क्वेश्चन के जो आंसर बताए गए थे वो बताए गए थे कि भैया ए और डी दोनों इसके राइट आंसर थे। तो ये कभी कभी ऐसे विवादित क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी में हर साल पूछे ही जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है। अब ये देखो एक प्राचीन नाम से क्वेश्चन पूछा गया। तो जितने भी प्राचीन स्थल है उनके नाम याद रखना है। तो जो काकनाम है ना दोस्तों, ये काकनाम आपका सांची का प्राचीन नाम था। सांची का प्राचीन नाम था। अब यहाँ पर पूछा गया बेत्रवती। तो याद रखना है दोस्तों जो बेतवा नदी है ना, ये बेतवा नदी का प्राचीन नाम बेत्रवती था। बेसनगर किसका प्राचीन नाम था, तो जो विदिशा था ना, इस विदिशा का प्राचीन नाम बेसनगर। और दशपुर जो था ना दोस्तों, ये मंदसौर का प्राचीन नाम दशपुर था। और सांची का प्राचीन नाम काकनाम था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपके सामने बन जाता है। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था, तो ये फिर से आपका राजा भोज से संबंधित क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। तो याद रखना है, तो ग्रंथपाल था ना दोस्तों, सॉरी धनपाल नामक जो व्यक्ति था, ये धनपाल ने यहाँ पर राजा भोज का एक ये था जिसने क्या करवा लिया था, तो यहाँ पर इसने जैन धर्म अपना लिया था। सात सागर नो नारायण 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में होती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से सात सागर ना याद हो, नो नारायण नहीं याद हो, लेकिन ये 84 कोस की परिक्रमा इसे बोलते हैं गांव के लेवल पर। या 84 महादेव की जो परिक्रमा है ये आपका उज्जैन में होती है दोस्तों, उज्जैन में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया। राष्ट्रीय बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था, तो बाल कवि जो बैरागी थे उनका वास्तविक नाम नंद रामदास था दोस्तों, नंद रामदास। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है। 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया।
निम्न में से कौन सा मध्यकालीन स्थल शीट नामक छपे हुए सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो चीट नामक सूती वस्त्र है ये कहाँ के प्रसिद्ध है, तो याद रखना है दोस्तों ये सिरोंज के प्रसिद्ध है, सिरोंज के, और सिरोंज किस जिले में आता है, तो ये आपका विदिशा जिले के अंतर्गत आता है, विदिशा जिले के अंतर्गत सीहोर आता है। और यहाँ के चीट के सूती वस्त्र के जो कपड़े ये बड़े ही प्रसिद्ध है। तो अपने को एक आइडिया यहाँ से लेते चलना है कि विगत वर्षों में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको अपन थोड़ा सा पढ़ ले एक बार। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, तो दोस्तों ये अभिलेख से बड़े ही अच्छे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो याद रखना है दोस्तों जो आपका दशपुर अभिलेख है ना, जो कि कहां से मिला, आपका मंदसौर से, तो ये दशपुर अभिलेख जो कि मंदसौर से आपको मिलता है और इसी से आपको क्या मिलता है, तो विश्व का प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यहां किसके द्वारा बताया गया, तो याद रखना है दोस्तों जो मांडू है ना ये दक्षिण विजय की कुंजी था, ये बात किसने की, तो ये अमीर खुसरो के द्वारा बताई गई है। अमीर खुसरो ने ये बात कही है कि जो मांडू है ये दक्षिण विजय की कुंजी था, ये बात अमीर खुसरो ने कही है। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भोपाल राज्य है इसके संस्थापक कौन है, तो याद रखना है दोस्तों दोस्त मोहम्मद खान जो है, ये दोस्त मोहम्मद खान तो क्या थे, तो भोपाल के संस्थापक थे। लेकिन दोस्तों जब भोपाल का भारत संघ में विलय हुआ ना 1 जून सन 1949 को, तो उस समय जो आपका नवाब था ये नवाब हमीदुल्लाह खान थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्थापक कौन थे, दोस्त मोहम्मद खान। जब भोपाल का भारत संघ में विलय हुआ तब कौन शासक थे, तो नवाब हमीदुल्लाह खान थे। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानदाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो मानदाता है ये किसका प्राचीन नाम है, तो याद रखना है जो ओंकारेश्वर है ना, ये ओंकारेश्वर का नाम क्या है, तो ये आपका मानदाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों जो राजा मानदाता थे ना ये इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। और कहां से थे, ये मथुरा से थे, मथुरा से थे। और दोस्तों इन्होंने क्या किया था, तो जो आपका ओंकारेश्वर है ना यह 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और उसके बाद में ओंकारेश्वर में क्या करवाया था दोस्तों, तो जो ज्योतिर्लिंग आज हम देखते हैं वो ज्योतिर्लिंग का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था या इनकी स्थापना करवाई गई थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कलगी तुर्रा लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो कलगी तुर्रा अगर आपसे पूछे ना दोस्तों तो ये निमाड़ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, निमाड़ का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, कलगी तुर्रा निमाड़ से संबंधित है। भीम बेटिका की खोज किसने की, तो दोस्तों जो भीम बेटिका है ना इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, तो विष्णुधर वाकणकर के द्वारा भीम बेटिका की खोज की गई है। अब यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना है दोस्तों कि पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व का सबसे पुराना जो शैल चित्र है ना, पूरे विश्व का सबसे पुराना शैल चित्र ये हमें कहां से मिला, तो ये भीम बेटिका से मिला है जिसकी खोज विष्णु वाकणकर के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया, तो गुजरी जो महल है ना दोस्तों ये कहां पर है, तो ये ग्वालियर में है, ग्वालियर में, ग्वालियर के किले में हमें देखने को मिलता है। और राजा मानसिंह तोमर के द्वारा गुजरी महल का निर्माण करवाया गया अपनी प्रेमिका के लिए। तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, तो याद रखना है दोस्तों जो आपका चरण पादुका नरसंहार है ना, ये चरण पादुका नरसंहार छतरपुर जिले के अंतर्गत होता है, छतरपुर जिले के अंतर्गत होता है। और यहाँ पर एक कर्नल फिशर नाम का व्यक्ति था जिसने आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी थी, तो इसीलिए इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है, तो याद रखना है दोस्तों जो दशपुर शिलालेख है ना, ये दशपुर शिलालेख मंदसौर में मिलता है और इसी से आपका रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। और ये गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्व संघर्ष किया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 1857 में जो भोपाल से संघर्ष कर रहा था ना वो कौन था, तो फाजिल मोहम्मद खान था, फाजिल मोहम्मद खान था। और बाद में इनकी मृत्यु यहाँ पर हो जाती है संघर्ष करते हुए। तो ये फाजिल मोहम्मद खान भोपाल से लड़ रहे थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काठी क्या है, तो याद रखना है दोस्तों काठी क्या है, तो ये एक आपका लोक नृत्य गणगौर, काटी, फेफरिया, आड़ा खड़ा, डंडा, ये सब निवाड़ के लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जल बिहारी का मेला कहां पर लगता है, तो जल बिहारी का जो मेला है दोस्तों ये छतरपुर में लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 4-5 बार एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया, जल बिहारी का मेला कहां पर लगता है, तो छतरपुर से। तो मेले आपको सारे याद करना है दोस्तों। अभी गोटमार का मेला आया था, फिर जल बिहारी का मेला आ गया, तो ये मेले एक बार पढ़ लेना।
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जिन पर विचार हमें करना है, तो मांडू धार जिले में, बिल्कुल सही बात है। मांडू में हिंडोला महल है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त दोनों कथन जो है आपके दोस्तों ये सत्य है। हिंडोला महल के बाद में यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, जहाज महल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, रूपमती का महल यहाँ पर देखने को मिलता है, मांडू महल यहाँ पर देखने को मिलता है, तो अशरपी महल इसमें देखने को मिलता है, अशरपी महल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इतने महल आपके मांडू में आते हैं। धंगदेव किस वंश का शासक था, तो याद रखना है दोस्तों, जो राजा धंगदेव है ना, ये किसके थे, तो ये जेजाक भुक्ती है, जो चंदेल वंश था, इस चंदेल वंश के शासक थे धंगदेव। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं रहा है, तो याद रखना है दोस्तों, जो गांगे है ना, गांगे, ये गांगे कलचुरी वंश का शासक था। कौन था, कलचुरी वंश का शासक था गांगे। और गांगे को किसने हराया था, तो राजा भोज जो थे ना, राजा भोज ने गांगे को हराया था। और गांगे परमार वंश का संस्थापक या परमार वंश का शासक नहीं रहा है। अगला, चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ, तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ, जो कि झाबुआ जिले के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में इनका जो गांव है ये अलीराजपुर में आ गया है, क्योंकि झाबुआ से अलीराजपुर अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 2017 में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों जो सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय है ना, ये ग्वालियर में या इसी को मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ग्वालियर में सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों, जो उत्तर रामचरितम बुक है ना, ये कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि उत्तर रामचरितम बुक किसकी है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है, तो याद रखना है दोस्तों, जो उस्ताद अलाउद्दीन खां है ना, ये जो है इनके नाम से संगीत के क्षेत्र में फेलोशिप दी जाती है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उस्ताद अलाउद्दीन खां की जो कर्म स्थली मानी जाती है ना दोस्तों, ये कर्म स्थली कहां पर है, तो जो महर है ना, महर, यहां पर इनकी कर्म स्थली मानी जाती है। उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी कहां पर है दोस्तों, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी कहां पर है, आपकी भोपाल में है, भोपाल में। और अगर आपसे पूछे ना दोस्तों, उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म कहां हुआ, तो ये तो बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया, तो सेंधवा में जो भीमा नायक है ना, ये भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था। भीमा नायक के नेतृत्व में। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं दोस्तों, 1857 की जो क्रांति है ना, इस 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्थान पर कौन कौन से क्रांतिकारियों ने भाग लिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। तो ये आपको एमपीपीएससी के लिए पढ़ना है। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया, तो रानी दुर्गावती जो थी ये गोंडवाना वंश से संबंधित थी। और गोंडवाना वंश के मंडला वाले क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। जबलपुर मंडला हो गया। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहां पर लगता है, एक और यहाँ पर मेला आइए देखो, अभी ये पुराने सालों में पूछे गए क्वेश्चन है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर में लगता है दोस्तों। और सोडलपुर आपका हरदा जिले में आता है, हरदा जिले में आता है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्नलिखित राजपूत वंश में किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का या दहली की स्थापना की, तो याद रखना है दोस्तों, जो तोमर वंश के शासक थे ना, तोमर वंश का भी एक शासक था जिसका नाम है अनगपाल। तो अनगपाल के द्वारा जो आपका दिल्ली है, इस दिल्ली शहर की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है। संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से निवासी थे, तो याद रखना है दोस्तों, जो संत सिंगाजी थे ना, ये निमाड़ से संबंधित थे, निमाड़ से संबंधित। अगर आपसे पूछे दोस्तों, संत सिंगाजी जो गायक है, ये कहाँ के गायन जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये निमाड़ का प्रसिद्ध है। संत सिंगाजी अगर आपसे पूछे ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका खंडवा में आता है। खंडवा में संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र आता है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है, तो मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष जो निमाड़ उत्सव है ना, ये कहां होता है दोस्तों, महेश्वर में होता है, महेश्वर में। और महेश्वर किस जिले में आता है, तो ये खरगोन जिले में आता है, खरगोन जिले में आता है। और इसी महेश्वर को जो रानी अहिल्याबाई थी ना दोस्तों, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो ये जो गौर नृत्य है ना, ये बेगा से संबंधित है, बेगा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो याद रखना है, जो धर्मवीर भारती साहब है ना, ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, ये यूपी से संबंधित है, धर्मवीर भारती।
बिखरे मोती के रचयिता कौन है? तो याद रखना है जो सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, इनकी एक रचना आपको याद रखनी है जो बड़ी एग्जाम में पूछी जाती है, बिखरे मोती। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो जो विशाख दत्त है दोस्तों, ये विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस बुक लिखी गई, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, 2021 के एग्जाम में पूछा गया। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां पर है? पहला ही क्वेश्चन जब अपन ने शुरुआत की थी तो वहां पर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, और 2019 के एग्जाम में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपका भोपाल में आता है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्त का विकास थी? अब आप सभी को पता है, आपने पटवारी के लिए पढ़ा होगा कि जो ग्राम पंचायत या ग्राम स्वायत्त या जो आपका पंचायत से संबंधित कौन सा आपका वंश था, तो ये चोल वंश का बड़ा ही नाम आता है। स्थानीय प्रशासन से संबंधित जो चोल वंश है, इसने बड़ा अच्छा काम किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो जो इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय ना दोस्तों, ये आपका कहां पर आता है? महेश्वर में आता है, महेश्वर में। ऑप्शन नंबर 23 का राइट आंसर है। मालव संवत इस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है दोस्तों, जो मालव संवत है ना, इसको कृत संवत भी कहा जाता है। 2021 के एग्जाम में पूछा गया, मालव संवत को किस नाम से जाना जाता है? तो कृत संवत के नाम से जाना जाता है। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया? तो याद रखना है जो चंदेल वंश के राजा है ना दोस्तों, ये चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो में स्थित जो मंदिर है उनका निर्माण करवाया। और खजुराहो का जो सबसे बड़ा मंदिर है ना दोस्तों, इसका नाम है कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर जो कि किसने बनवाया? विद्याधर ने बनवाया, विद्याधर ने। और ये वही विद्याधर है दोस्तों जिनका युद्ध किससे हुआ था? तो आपका जो गजनबी है ना, गजनबी मोहम्मद गजनबी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, तो उस समय विद्याधर का शासनकाल चल रहा था बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये एमपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यहां से आपको सिर्फ एक आइडिया लगाना है, इसीलिए क्लास लेकर आया हूं विगत वर्षों के क्वेश्चन उठाकर, कि आपको पता चले कि भाई हमें ये टॉपिक यहां पर पढ़ना है। आशा करता हूं क्लास आपको अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। इसी प्रकार से एमपीपीएससी और व्यापम की क्लासें आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।